मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी के साथ मैं उसकी उस संगति में बैठ पाया। और सच में परमेश्वर भला है और महान है, उसकी करुणा हम पर सदा की है। और जैसा कि रितेश ने बताया कि उसने मेरे से पूछा कि आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे, और मेरे साथ ऐसा है कि जहाँ मौका मिले, जब मौका मिले, पहुँच जाओ क्योंकि परमेश्वर के काम के लिए हमें सेकंड थॉट नहीं देना है। जैसे कि मैंने टॉपिक दिया कि योर इम्पोर्टेंस इन द किंगडम, फॉर द किंगडम, हम सच में राज्य के लिए ज़रूरी हैं। अगर हम राज्य के लिए ज़रूरी नहीं होते तो शायद परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में नहीं बनाता। अगर हम राज्य के लिए ज़रूरी नहीं होते तो शायद वो हम पर अपना सामर्थ्य, पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं भेजता। अगर हम राज्य के लिए ज़रूरी नहीं होते तो शायद वो हमें अपनी संतान करके नहीं बुलाता। आमीन। मैं नहीं जानता आप कौन सी कंडीशन में, लेकिन मैं कुछ थॉट्स को अपने स्पिरिट में सेंस करता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो सोचते हैं नहीं, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री मैं नहीं कर पाऊँगा, ये तो सिर्फ उसके लिए है, ये तो सिर्फ उसके लिए है, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं इतने में सीमित हूँ, इतना लिमिट मेरा ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के राज्य में देयर इज़ नो लिमिटेशन एट ऑल। परमेश्वर के राज्य में कोई सीमा नहीं है। यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर द किंगडम, टू द किंगडम। आमीन। आप राज्य से भेजे गए हैं राज्य को स्थापित करने के लिए। हालेलुया। आप भेजे गए हैं स्वर्ग से ताकि पृथ्वी पर आप स्वर्ग को स्थापित करें। आप जहाँ पर भी जाते हैं, आप अपने अपने आप को प्रतीत कर सकते हैं कि आप स्वर्ग से आप भेजे गए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप स्वर्गदूत हैं, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आप स्वर्गदूत से भी ऊंचे बनाए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बोल कर बनाया। उसने कहा ज्योति हो जा, तो उजियाला हो गया, उजियाला हो गया। उसने बोला कि जो पानी है वो अलग हो जाए, तो आसमान बन गया और पानी बन गया। उसने कहा मछली आ जाए, जानवर आ जाए, जो जो उसने बोला वो हो गया। लेकिन जब बारी आई आपको और मेरे को बनाने की, उसने किसी को ऑर्डर नहीं दिया। उसने किसी भी स्वर्गदूत को ऑर्डर नहीं दिया कि एक पुतला बना दे। उसने किसी को ये नहीं बोला कि उसने मिट्टी को नहीं बोला कि मेरे लिए एक आदमी को तैयार कर। अगर वो बोलता तो हो जाता, क्योंकि वो परमेश्वर है। लेकिन वो झुक गया और आपको और मेरे को अपने हाथों से छू कर बनाया। हालेलुया। आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, आप उसके लिए ज़रूरी हैं, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। यू आर नॉट रिजेक्टेड। आपका तिरस्कार नहीं हुआ है। हाँ, लोगों ने आपका तिरस्कार कर दिया होगा, हाँ शायद दुनिया ने आपका तिरस्कार कर दिया होगा, हाँ शायद सब बातों ने, सब रिलेटिव्स ने आपका तिरस्कार कर दिया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हेवन इज़ वेटिंग फॉर यू, हेवन इज़ वेटिंग अपॉन यू। यीशु आपके लिए हाथ फैला कर खड़ा है। यीशु आपके लिए हाथ फैला कर खड़ा है। मैं आपको अपनी गवाही बहुत ही लिमिट में बताऊंगा। मैं 6 साल बिल्कुल पूरा ड्रग्स में था। इवन मैं प्रोस्टिट्यूशन में भी जा चुका था, जहाँ मैं गंदगियों में था। ड्रग्स लेना, ड्रग्स को बेचना, ड्रग्स को खरीदना, ड्रग्स के मतलब ऑलमोस्ट मैं जहाँ पर भी जाता था मैं ड्रग एडिक्ट था। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन को 2014 में बदलना शुरू किया और वो मेरे को बदल दिया। और 2016 से मैं परमेश्वर की सेवकाई में कदम रख दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि 2016 से मुझे माइक मिल गया। परमेश्वर की सेवकाई माइक से नहीं होती। परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर जो कहे उसको करना ही सेवकाई है। अगर परमेश्वर कहता है कि इसको तू मदद कर दे, अगर आप वो करते हैं, वो आपकी सेवकाई है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, किंगडम बनाना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको माइक की ज़रूरत है। मैं बताना चाहता हूँ, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी माइक, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी प्लेटफॉर्म टू बिल्ड और इस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड। ओनली वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ यू। सिर्फ एक चीज़ ज़रूरत है राज्य को स्थापित करने के लिए, वो है आप। आप ज़रूरी हैं। मेरे साथ निकाले मरकुस उसका 3, उसका 13 और 14 मेरे साथ पढ़ें। और मैं इस वचन को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को ये वचन। और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया। मतलब यीशु जो है वो पहाड़ पर
चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वो प्रचार करें। परमेश्वर यीशु सबसे पहले आपको बुलाता है क्योंकि वो आपको चाहता है। वहाँ पर लिखा है जिस जिसको उसने चाहा उसको उसने अपने पास बुला लिया। He calls you to him, then he tells you to go for him. हालेलुया। सबसे पहले वो आपको अपने पास बुलाता है। आपको और मेरे को उसके लिए दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी तरफ और फिर उसके साथ दौड़ने की ज़रूरत है। एक समय आता है कि हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, एक समय आता है जहाँ हम बहुत ज़्यादा पीछे रहते हैं परमेश्वर के आई मीन स्पिरिचुअल लाइफ में हम पीछे रहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ आ जाते हैं, जब हम उसकी आत्मा में चलने लगते हैं, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उसके बाद हमें आत्मा को लेकर के अपने अंदर यीशु को लेकर के चलना है। हालेलुया। जहाँ पर भी आप हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे रिलीजन में और क्रिश्चियनिटी में एक ही फ़र्क है, और वो है, बहुत सारे फ़र्क है, लेकिन फोरमोस्ट फ़र्क ये है कि दूसरे रिलीजन में लोग बहुत मील दूर, किलोमीटर्स एंड माइल्स चल कर वो खुदा को ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी में खुदा मुझको ढूंढता हुआ आ गया, खुदा आपको ढूंढता हुआ आ गया। वो यीशु, उसका वचन कहता है यूहन्ना 1:14 में, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास करने लगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड एनी अदर रिलीजन। देयर इज ओनली वन गॉड हु सीक्ड men and came down to this earth, and that is your Jesus, that is my Jesus. हालेलुया। और आज का समय क्या है? हमें परमेश्वर से भागना नहीं है। इसका मतलब क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिजिकली कहीं दौड़ रहे हैं, इसका मतलब थॉट्स में भी कहीं नहीं दौड़ना है। जब आप लेटते हैं, परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ, परमेश्वर मैं तेरे स्तुति करता हूँ, मैं तेरी बढ़ाई करता हूँ। ऑल योर थॉट्स will keep you with God, will keep you near to God. आपको पता है आपको कौन अलग करता है परमेश्वर से? आपके थॉट्स। आप क्या सोचते हैं? आप सुबह उठते तो क्या सोचते हैं? एक समय था, मैं मोबाइल एडिक्ट भी रह चुका हूँ, हालेलुया, कोई नहीं बोलिएगा। और मोबाइल एडिक्ट होने के कारण जैसे ही मैं सुबह उठता था, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब डायरेक्ट खुलता था। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे अंदर था, आंखें खुली, फेसबुक खुला। लेकिन एक समय जब मैं 2017 में बराका में था और मैं सोकर उठा और मैंने जैसे ही मोबाइल खोला, फेसबुक, मैंने बोला परमेश्वर, मेरी सबसे पहली चीज़, मेरी सबसे पहली जो चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ वो है मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूँ। मैं उठते ही साथ मोबाइल नहीं चलाना चाहता, तो आप मेरी मदद करिए। उस दिन के बाद से हर सुबह जब भी मैं उठता हूँ, मैं उठते ही साथ बोलता हूँ, परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे जगाया, इसलिए कि एक और दिन मैं तेरे साथ बिताने जा रहा हूँ, एक और दिन मैं तेरे साथ चलने जा रहा हूँ। मैं पता नहीं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ पर कुछ लोगों को इन बातों की ज़रूरत है। सुबह जब आप उठते हैं, परमेश्वर की गुणगान गाइए, परमेश्वर की स्तुति करिए, आपका लाइफ चेंज होता है, आपका सब कुछ बदल जाता है यीशु मसीह के नाम से। और मरकुस 3:13 में ऐसे कहा, फिर वह पहाड़ पर चढ़ा, जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वह उसके पास आए। जिन्हें भी वो चाहता था उनको अपने पास बुलाया। और मत्ती में यही वचन, मत्ती में लिखा है, उसका वर्ष मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पर ऐसा लिखा है, जिसको वो चाहता था कि वो उसके साथ रहें, उसको बुलाया। God wants you to be with him. आप इतने इम्पोर्टेंट हैं, आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मत सोचिए, कई लोग, हम लोग सुने हैं प्रचारकों के मुंह से, इवन बिलीवर्स के मुंह से, मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, है ना, मैं तो तुच्छ हूँ प्रभु। और कई लोग इस चीज़ की चरम सीमा पे पहुँच के बोलते हैं मैं कीड़ा हूँ प्रभु, मैं कीड़ा हूँ। मतलब, और अगर आपने उनको कीड़ा बोल दिया ना तो उनको बुरा लग जाता है।
लेकिन वो बोलेंगे तो उनको नहीं लगता है। ये सब झूठी नम्रता है, झूठी नम्रता है। मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, आपके दिल को चुभ सकता है, आई एम सॉरी। मेरे मुंह में जो आता है, जो भी आत्मा में आता है, मैं बोलना पसंद करता हूँ अंदर रखने से अच्छा। तो ये झूठी नम्रता है। आप भाई आप कैसे बोल सकते हैं झूठी नम्रता है? सबसे पहली बात, आप मुझे प्रूफ करके दिखाइए कि आप कीड़ा हैं। आप नहीं है, परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। यू आर लाइक गॉड इन द स्पिरिट। बाहर से शायद मैं काला हूँ या गोरा हूँ या पीला हूँ या संतरा कलर का हूँ, जो भी कलर है मेरा, अंदर मेरे अंदर ग्लोरियस यीशु मसीह, महिमा में यीशु मसीह वास करता है। उसकी पवित्र आत्मा वास करती है। जब मैं छूता हूँ उसकी आत्मा मुझसे छूती है। जब मैं बोलता हूँ उसकी आत्मा मुझसे होते हुए बोलती है। जब मैं देखता हूँ उसकी आंखें मेरी आंखों से होते हुए देखती है। आप परमेश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते, ये बात सत्य है। लेकिन मैं एक और चीज़ को बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर मेरे बिना भी शायद कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं कह दूँ कि अगर आज प्रभु आपको बोलता है बेटा तुझे ये करना है, और अगर मैं नहीं करूँ तो हाँ, प्रभु किसी और का यूज़ कर लेगा, वो अपना काम किसी से करवाएगा। लेकिन ये बॉडी, इसका मतलब क्या, ये बॉडी इम्पॉर्टेंट है। ये बॉडी बहुत ज़रूरी, किस लिए? इसलिए नहीं कि हम दिखाएं, हम शो करें, परफॉर्म करें, नहीं। ये वेसल क्राइस्ट को कैरी करने वाला वेसल है। ये पात्र है, और पात्र बहुत ज़रूरी होता है। सोचिए आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया या बर्गर ऑर्डर किया, मान लीजिए आपने डोमिनोज से, और डोमिनोज वाला जो आता है वो आपको पिज़्ज़ा देता है, और पिज़्ज़े का बॉक्स नहीं है, वो आपको डायरेक्ट पिज़्ज़ा से हाथ में देता है। आप ले लेंगे क्या? आपको तो पिज़्ज़ा से मतलब है ना, बॉक्स क्यों चाहिए आपको? आपको तो पिज़्ज़ा से मतलब होना चाहिए, वो तो आपको पिज़्ज़ा दे रहा है ना, तो क्यों नहीं लेना? आपको वो बर्गर दे रहा है बिना किसी चीज़ के। आपने मान लीजिए चिप्स मंगाया और उसने हाथ में ऐसे चिप्स लाया, फिंगर फ्राइज़ लाया, फ्राइज़ आप ले लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? उसका बॉक्स नहीं है। हाँ, उसकी बॉक्स की अहमियत नहीं है, हाँ उसके बॉक्स का कुछ भी ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से शायद ये शरीर का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लगता होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये बॉक्स के अंदर यीशु मसीह है। ये बॉक्स के अंदर यीशु मसीह वास करता है। लोगों को इस बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर का यीशु मसीह की ज़रूरत है। तो बॉक्स को ही जाना पड़ेगा, बॉक्स को ही चलना पड़ेगा। आप सच बताऊं, सब कहते हैं परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा, और मैं इसमें 100% एग्री करता हूं, परमेश्वर करेगा। लेकिन क्या परमेश्वर आपके द्वारा करेगा? ये क्वेश्चन है। यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर द किंगडम। अगर आप आज कहते हैं, जैसे सैमुएल ने कहा, हाँ प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है, परमेश्वर ने उसको नबी बना दिया। और उसका वचन कहता है सैमुएल के एक भी शब्द को परमेश्वर ने गिरने ना दिया। अगर आज आप कहते हैं हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका जीवन कैसा भी हो, मेरे ख्याल से रात को आपको गंदे थॉट्स जो है वो बार बार अटैक कर रहे हैं, गंदे विचार आपको अटैक कर रहे हैं, अश्लील बातें आपको अटैक कर रही है। मैं पता नहीं ये मैं क्यों सेंस कर रहा हूँ, शायद आपको पोर्नोग्राफिकली आप अटैक में होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वंस यू से, एक बार जब आप कहते हैं प्रभु मैं तैयार हूँ, आपको उससे परमेश्वर निकाल देता है। आपको सिर्फ निकालता नहीं है, आपको साफ करता है, आपको शुद्ध करता है, आपको आपके अंदर वास करने लगता है, और फिर वो आपके द्वारा जीने लगता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह को जितनों ने अपनाया वो उसकी संतान कहलाए। हालेलुया। ये वचन कहा है, एक यूहन्ना 1:12 में लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप और मैं जिस दिन बोले ना कि यीशु तू मेरे दिल में आ जा,
यीशु तू मेरे जीवन में आ जा, यीशु मैं तुझे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ, उसी दिन आपकी क्या बोलते हैं, आपको कन्वर्ट कर दिया गया शैतान के पुत्र से परमेश्वर के पुत्र की ओर। हालेलुया। उसका वचन कहता है, मेरे साथ निकालिए कुलूसियों 1:13। कुलूसियों 1:13, कोलोसियंस 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। परमेश्वर ने, उसी ने, हम खुद नहीं छूटे, आप खुद छूट भी नहीं पाएंगे। 40 दिन आप उपवास करेंगे, प्रभु पाप ना करूं, पाप ना करूं, पाप ना करूं। 41वें दिन पूरे 40 दिन के बराबर पाप करेंगे। 40 दिन पूरे प्रभु, ओह प्रभु अपना पवित्र आत्मा, ओ स्वर्ग खोल के भेज दे, स्वर्ग खोल के भेज दे, स्वर्ग। 41वें दिन मैं बता रहा हूँ पूरा स्वर्ग वापस बंद हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये जीवन जो है ये ऐसे नहीं चलता है। मसीह जीवन 40 दिन के उपवास मात्र का जीवन नहीं है, प्रतिदिन का जीवन है। और अपनी कोशिश से आप सिर्फ हार को ही देख सकते हैं, लेकिन जब वो आपके अंदर से काम करने लगता है, आपका सब कुछ बदल जाता है, आपका सब कुछ चेंज हो जाता है। वो आपको बदलता है, वो अपने हिसाब से आपको मोल्ड करता है, वो आपको बनाता है, और फिर आप उसके हाथ में एक हथियार के रूप में हो जाते हैं। सच बता रहा हूँ, देखिए मूसा ने जब वो 40 साल का था तो एक इजरायली और मिस्री जब लड़ रहे थे तो मिस्री को मार दिया। अगले दिन एक इजरायली और दूसरा इजरायली लड़ रहे थे, तो उनके पास गया और बोला कि तुम दोनों तो भाई हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो। इजरायली ने बोला, तुझे किसने हमारे ऊपर न्याय ठहराया कि तू हमारा न्याय कर, क्या तू हमें भी उस मिस्री की तरह मार देगा जिसे तूने कल मारा। फिर ये 40, जब ये 40 साल का था, मतलब when he was 40, उसके बाद 40 साल रुकने के बाद 80 साल का जब हुआ, तब परमेश्वर ने उसे सच में न्याय बना दिया। सोचिए 40 साल तक मूसा ने खुद से ट्राई किया, चलो मैं ट्राई करता हूँ इजराइलियों को छुड़ाने की, चलो मैं ट्राई करता हूँ इजराइलियों के बीच में एकता लाने की। परमेश्वर ने भी बोला होगा ट्राई कर ले, देख लेते हैं, और उसने ट्राई किया, असफल हो गया, भागना पड़ा उसको, भेड़ बकरियां चराना पड़ा। 80 साल का जब हुआ तब परमेश्वर की आवाज़ आई, तेरे हाथ में क्या है। जब वो जंगली झाड़ी में बात की, उसके बाद तेरे हाथ में क्या है, फेक। और फिरौन जब इसे देखेगा तो वो मेरे चमत्कार को देखकर तुम सबको भेज देगा। जब परमेश्वर काम करता है तब आपके पास अधिकार आता है। आप खुद से अधिकार नहीं ला सकते, आप खुद से विजयी नहीं हो सकते, आप खुद से प्रॉस्परस नहीं हो सकते। तो भाई हम कैसे इंपॉर्टेंट हुए किंगडम के लिए। जब तक आप खुद से करते रहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आप बोलते हैं सब कुछ तू मेरे अंदर कर और मेरे द्वारा कर, वो सब कुछ करने लगता है, सब कुछ बदलने लगता है। सबसे पहली बात, अगर आपको जानना है कि आप इम्पॉर्टेंट है राज्य के लिए, तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने को देखने का चेंज करना पड़ेगा। आप खुद को कैसा देखते हैं वो आपको चेंज करना पड़ेगा। कई लोग होते हैं, भाई मैं बहुत काला हूँ, भाई मैं बहुत मोटा हूँ, फिजिकली रूप में मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ। ऐसे ही आप कई लोगों को पाएंगे जो बोलते हैं भाई मैं हार चुका हूँ अपनी लाइफ में, भाई मैं सिर्फ होपलेसनेस देख रहा हूँ, भाई मैं सिर्फ डिप्रेशन देख रहा हूँ, भाई मैं गिर रहा हूँ, भाई मैं बार बार पाप में गिर रहा हूँ। ये सबकी लाइफ में आता है। लेकिन जब भी इवन दो आप पाप में भी हैं,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप कहते हैं मैं परमेश्वर की संतान हूँ और मैं पाप के लिए नहीं बनाया गया, कुलुसियों 1:13 के अनुसार उसने मुझे अंधकार के वश से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। मैं अंधकार में नहीं रह सकता, मैं पाप में नहीं रह सकता, मैं निर्बलता में नहीं रह सकता, मैं बीमारी में नहीं रह सकता। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जब आपके लिए चेंज होता है तो आपके लिए आपका जीवन चेंज होने लगता है, आपका सब कुछ चेंज होने लगता है। when your thoughts change about yourself, everything will change about yourself। जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं तो आप बोलिए, इस शरीर के अंदर यीशु रहता है, इस शरीर के अंदर पवित्र आत्मा रहता है, मेरे सर के बाल से मेरे पैर के नाखून तक उसके सामर्थ्य दौड़ता है, मेरी रगों में यीशु का लहू दौड़ता है। जब मैं चलता हूँ तो सामर्थ्य बहती है, जब मैं बोलता हूँ तो उपस्थिति आती है, जब मैं बोलता हूँ तो महिमा आती है। जब आप ऐसा बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई थियोलॉजी नहीं है, ये मंत्र जपने लगे बैठ के नहीं, लेकिन जब आप इसको आत्मा से बोलते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है, बातें बदलने लगती हैं, चीज़ें बदलने लगती है। कल ही के दिन मैंने एक प्रॉफिटिक वर्कशॉप को ख़त्म किया, मतलब दूसरे के प्रॉफिटिक वर्कशॉप में मेरे को बुलाया गया था, कल लास्ट डे था बोलने का। जब मैं बोलने लगा, लोगों के ऊपर सिल्वर डस्ट गिरने लगी, लोग जो है उनके नोटबुक, उनका हाथ, उनका चेहरा सिल्वर डस्ट से भरने लगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ, हाँ ये मेरी काबिलियत नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की योग्यता है और वो मेरे अंदर वास करता है। इसलिए जब मैं बोलता हूँ मुझसे होकर बोलता है, जब मैं छूता हूँ मुझसे होकर के छूता है, जब मैं देखता हूँ मुझसे होकर के देखता है, जब मैं कुछ भी कर रहा हूँ वो परमेश्वर मेरे द्वारा करता है। आपका ये लाइफस्टाइल आपके हर बातों को बदल के रख देता है। आपको पता है, जब भी कोई मेरे को प्रार्थना करता है या कॉल करता है कि भाई आप आइएगा, मेरे घर में कुछ परेशानियां हैं, एक जन बीमार है, आकर आप प्रार्थना करिए, तो मैं अपने घुटने टेक कर ये प्रार्थना नहीं करता हूँ कि सामर्थ्य दे प्रभु, चंगा करने की सामर्थ्य दे प्रभु, चंगा नहीं। आप मांग सकते हैं, लेकिन आपको बहुत लिमिटेड मिलेगा। आप वो चंगाई करेंगे, फिर अगला प्रार्थना, फिर आप जाएंगे सामर्थ्य मांगे, फिर ऐसा आप करते रहेंगे। वो उसका वचन कहता है 1:8 में प्रेरितों का काम, कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। अगर आप बार बार सामर्थ्य मांग रहे हो, क्या इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है? नहीं, वो आपके अंदर है, सामर्थ्य आपके अंदर है। जब भी मैं किसी को सुनता हूँ कि ये बीमार है और मुझे जाकर प्रार्थना करनी है, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, जब मैं जाता हूँ तो चंगाई जा रही है, जब मैं छूता हूँ तो चंगाई हो रही है, जब मैं बोलता हूँ तो चंगाई हो रही है, जब मैं छू रहा हूँ तो उसका सब कुछ चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये बोल बोल के अपने ब्रेन को रिन्यू करता हूँ, अपने माइंड को रिन्यू करता हूँ। मैं ये प्रार्थना नहीं करता, प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु तू ही सब कुछ कर सकता है। प्रभु नहीं, टाइम नहीं है ये सब के लिए। उसने कहा मरकुस 16 उसके 17-18 में कि जो मुझ पर विश्वास करता है उनके पीछे ये चिन्ह हो रहेगा। लास्ट में लिखा वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे, बात खत्म। आपको वचन के अनुसार चलना है। वहाँ ऐसा नहीं लिखा कि जब वो बीमार के पास जाएंगे, जब वो 10.5 बार मुझसे मांगेंगे कि तू मुझे दया दे, सामर्थ दे, तब जाकर मैं चंगा करूंगा। जब वो मेरे लिए महीने के 35 दिन उपवास रखेंगे और साल के 400 दिन उपवास रखेंगे, तब मैं उनको सामर्थ दूंगा। और 2.5 किलो की जब मैं सामर्थ दूंगा तो 5 लोगों को चंगा करेंगे। नहीं, ये नहीं है। परमेश्वर का सामर्थ जब आप लेटते हैं आपके अंदर है, उठते हैं आपके अंदर है, बैठते हैं आपके अंदर है, चलते हैं आपके अंदर है। जब भी आप कुछ करते हैं तो वो आपके अंदर है। परमेश्वर को अपने अंदर निहारिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया पिज़्ज़ा का बॉक्स और पिज़्ज़ा जब आपके पास आया, अब मान लीजिए पिज़्ज़ा जो है वो आपके पास आया, आपने बॉक्स को खोला, पिज़्ज़ा को खाया और बॉक्स को अलमारी में बहुत अच्छे से रखेंगे क्या करेंगे? बॉक्स का फेंक देंगे, है ना? हम फेंक देंगे बॉक्स को, हो गया काम बॉक्स का। लेकिन
वो बॉक्स इम्पोर्टेंट था। आप जब चाहते हैं तो शायद लोग आपको तुच्छ जानेंगे, शायद लोग आपको फेंक देंगे, शायद लोग आपको बोलेंगे ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मसीह को लेकर पहुँचे, आप यीशु को लेकर के पहुँचे। आप क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। हालेलुया। यू आर इम्पोर्टेंट बिकॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लिव्स राइट इन यू। वो आपके द्वारा काम करता है। अगर हो सकता तो शायद लाल समुद्र को परमेश्वर ऊपर से ही बैठ के आज्ञा देते तो 2 भाग हो जा। मूसा को क्यों बोला छड़ी मारने को? चट्टान में से पानी निकालना था, मूसा को क्यों बोला छड़ी मारने को? कर लेता खुद, लेकिन जरूरत पड़ी। मैं ये नहीं बोल रहा कि अब हमें घमंड करना है कि अरे परमेश्वर को मेरी ज़रूरत है, अरे परमेश्वर को मेरी, नहीं, घमंड नहीं करना है, बल्कि और नम्र होकर उसको धन्यवाद देना। धन्यवाद प्रभु, तू मेरा इस्तेमाल करने वाला है, तू मुझे इस्तेमाल करने वाला, मैं तेरे धन्यवाद देता हूँ। जब ये लॉकडाउन 2020 में, जब मार्च में लॉकडाउन लगा था, तो परमेश्वर ने मेरे को 2 चीज़ें बोली। एरिल, तू क्या बनना चाहता है? बेदारी को देखने वाला या बेदारी को लाने वाला? तू क्या बनना चाहता है? डू यू वॉन्ट टू बी स्पेक्टेटर ऑफ द रिवाइवल और बी द पार्टेकर ऑफ द रिवाइवल? एंड आई चूज टू बी अ पार्टेकर। आप क्या चूज करते हैं? आप क्या चूज करते हैं? मुझे नहीं पता आप क्या चूज करते हैं, लेकिन मैं चूज कर लिया हूँ कि जब भी मैं कहीं भी जाऊंगा, मैं मसीह को लेकर के जाऊंगा। मैं इम्पोर्टेंट हूँ उसके राज्य के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घमंड करें, इसका मतलब ये है कि आप धन्यवाद दें। परमेश्वर, बहुत से बुलाए गए हैं लेकिन चुने हुए कम हैं। आपने मुझे चुन लिया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप मेरा इस्तेमाल करें, मैं एक पात्र के समान आपके हाथ में हूँ। अपने आप को कुत्ता, गधा, घोड़ा, हाथी मत बुलाइए। आप उसके हाथ में एक पात्र है। He uses you as a vessel। पौलुस कहता है, I live in this vessel which I will leave very early। वो इस पात्र में रह रहा है। ये शरीर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लीजिए भाई रितेश ने जो है जूम मीटिंग कराई और उन्होंने अनाउंस किया कि अब हमारे बीच में परमेश्वर के दास आ चुके हैं, और जैसे ही मैंने कैमरा खोला, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, मेरी आवाज़ बस आ रही है। आप बोलेंगे क्या बेवकूफ़ी है? आप बोलेंगे कैमरा ही क्यों ऑन किया फिर? इसका मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि अगर जब मैं ये शरीर पे आपके सामने आ रहा हूँ, आपको पता चल रहा है हाँ ये एरिल है, वैसे ही ये शरीर में जब आप यीशु को लेकर के चलते हैं, जब आप किसी के पास पहुंचते हैं तो बोलता है हाँ ये परमेश्वर का दास है, ये परमेश्वर की दासी है। ये जब मेरे घर आता है शांति आती है, जब मेरे घर आता है सम्मान आता है, ये जब मेरे घर में आता है तो पीस आ जाता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? सबसे पहले दूसरे मतलब राज्य के प्रति इम्पोर्टेंट बनने से पहले आपको एक काम करने की ज़रूरत है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप इम्पोर्टेंट है। गेट कॉन्शियस अबाउट इट। इसके बारे में विवेक रखना चालू करें। इसके बारे में हमेशा बी अलर्ट, बी ट्यून्ड अबाउट इट कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? बेनिटा फ्रांसिस हमेशा ये कहती है, इफ नॉट यू देन हु? अगर तुम नहीं तो कौन? सच में मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको अगर किसी भी सेवकाई के लिए बुलाया है, डोंट गिव इट अ सेकेंड थॉट। दूसरी बार नहीं सोचिए, जंप ऑन टू इट, कूद जाइए उस पर। आप सबको पता होगा राइनहार्ड बोंके का नाम, आप सब जानते होंगे। राइनहार्ड बोंके जो है, उन्होंने 80 लैक्स सोल को क्राइस्ट में लाया। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन
ये मेन बात नहीं है, मेन बात ये है उनसे पहले एक अफ्रीकन पास्टर के पास परमेश्वर का आत्मा आया था और बोला, क्या तू मेरे लिए अफ्रीका में क्रूसेड्स करेगा? और उस पास्टर ने कहा नहीं, उसने मना कर दिया। उसने कहा मेरी मिनिस्ट्री सीमित है। मैं शायद खुद से सोच रहा हूँ, उसने मना कर दिया परमेश्वर को। तब दूसरा जो अपॉर्चुनिटी था वो राइनहार्ड बोंके को मिला। राइनहार्ड बोंके वॉज द सेकंड ऑप्शन इन द आईज ऑफ गॉड। सोचिए, एंड हालेलुया कि राइनहार्ड बोंके ने हाँ कहा। आई डोंट नो, शायद परमेश्वर कहीं से रिजेक्ट होकर आपके पास आया है। इवन मैन रिजेक्ट गॉड। आपको पता है सैमुएल में लिखा है, मेरे ख्याल से पहला सैमुएल 8 उसके 19 में ऐसा लिखा है कि वहाँ पर प्रजा ने कहा नहीं, हमें भी दूसरे राज्यों के समान बनना है जिनके पास राजा हैं। और वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर को हटाकर एक मनुष्य को राजा चुनना बेहतर समझा। गॉड रिजेक्टेड मैन। व्हाट कैन बी मोर हॉरिबल? इससे ज़्यादा दर्दनीय क्या हो सकता है? जब आपके पास कॉल आता है तो आप हमेशा हाँ कहिए। देयर इज़ नो सेकंड थॉट। इसके बारे में मत सोचिए दोबारा। यू आर इम्पोर्टेंट, तभी परमेश्वर आपके पास आया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद अगर वो अफ्रीकन पास्टर हाँ बोल देता तो आप और मैं राइनहार्ड बोंके के नाम को आज नहीं जानते। हम शायद उस अफ्रीकन पास्टर के नाम को जानते, लेकिन हम अफ्रीकन पास्टर को नहीं जानते, उसके नाम को भी नहीं जानते। वैसे ही जब परमेश्वर आपके पास आया, जब परमेश्वर आपसे बोलता है कि बेटा तुझे ये करना है, तुरंत बोलिए हाँ प्रभु मैं करूँगा। यू आर इम्पोर्टेंट, आप ज़रूरी हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप अपने परिवार की परिस्थिति नहीं बदलेंगे तो कोई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई बेनीहीन नहीं आने वाला आपके घर में पोटे लाने के लिए ताकि आपके परिवार को ठीक कर दे। मैं बेनीहीन उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, अडोर करता हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि उनके अंदर भी वही पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, उनके अंदर भी वही सामर्थ्य बहती जो आपके अंदर है। कोई परमेश्वर का दास आएगा, अपने हाथ को ऐसे हिलाएगा, मेरा जीवन बदल जाएगा, भूल जाइए। 100 परमेश्वर के दासों ने मेरे सामने ऐसे हाथ हिलाया, हाथ हिलाते रहेगा, मेरा जीवन वैसी था, कुछ नहीं हुआ। मैं खुद एक पास्टर का बेटा हूँ। छोटे से ड्रिंक करके वर्शिप करना, वर्शिप के बाद फिर से ड्रिंक करना मेरा हैबिट था। मैं स्मोक करता था। जब कभी वर्शिप लीड करने के लिए जाता था, मेरे पास अच्छा मात्रा में गांजा होता था, वीड। अच्छे से स्मोक करके मैं सबको वर्शिप में लीड करता था। ये मेरा लाइफ था। मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मेरे मम्मी पापा हर रात को बिना रोए नहीं सोते थे। आपको पता है मेरे चर्च की प्रार्थना ये थी कि प्रभु एरिल को तू बचा, प्रभु एरिल को तू बदल दे। 6 महीने तक ये प्रार्थना कर के थक गए। उसके बाद से मैं तो नहीं बदला, प्रार्थना बदल गई। प्रार्थना क्या हो गई? प्रभु एरिल को मार डाल। ये चर्च मिलकर मेरे लिए प्रार्थना करता था कि प्रभु एरिल को मार डाल या तो सेवकाई ले ले, क्योंकि मेरे पापा कहीं भी नहीं जा सकते थे। पास्टर होने के नाते सब जानते थे कि ये पास्टर देवाशीष का बेटा है, ये तो ऐसा करता है, ये तो वैसा करता है। ताना सुनने को मिलता था, कहीं भी मुंह उठा के नहीं जी पाते थे। लेकिन अगर परमेश्वर मुझको कीचड़ से निकाल सकता है और आपके सामने ला सकता है, तो परमेश्वर आपको मुझसे 1000 गुना इस्तेमाल कर सकता है। मैं इस बात का विश्वास करता हूँ। मुझ जैसे को अगर उठा दिया तो आपको मुझसे ऊपर उठाने वाला यीशु मसीह के नाम से। यू आर इम्पोर्टेंट। अगर ये इंसान इम्पोर्टेंट था उसके लिए, ये कीचड़ जैसा इंसान, अभी नहीं हूँ कीचड़ जैसा, बोलना भी मत मेरे को, ये कीचड़ जैसा जो पहले कीचड़ जैसा था,
जो पहले गंदगी में था, जो पहले बदसूरत था, जो पहले रिजेक्टेड था, जो पहले शहर में एक राउडी के समान जीता था, उसको अगर परमेश्वर बदल कर एक सामर्थी रूप में इस्तेमाल कर सकता है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता हूँ, आपका वो 1000 गुना मुझसे ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। मैंने अपने जीवन से ऐसे ऐसे चमत्कारों को देखा है जिसको मैं बता नहीं सकता। मैंने अपने आंखों के सामने पैरों को बड़ा होते हुए देखा है, मैंने अपने सामने अंधों की आंखों को खुलते हुए देखा है, गूंगों को जो बचपन से गूंगे थे उनको बोलते हुए देखा है, एक की जीभ कट चुकी थी उसको बोलते हुए देखा है। मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार इस शरीर से परमेश्वर ने जब शुरू किया काम करना, मैंने ये चमत्कार देखे। क्यों देखे? इसलिए नहीं कि मैंने बोला कि प्रभु मेरे को सामर्थ दे, नहीं, मैंने सिर्फ इतना बोला, प्रभु मैं पहले अपने हिसाब से अपने लिए अपने जैसा जो चाहता था वो जी लिया, लेकिन मैंने कहा परमेश्वर तू मुझसे काम कर, अब तू मेरे द्वारा काम कर। और जब वो काम करने लगता है यू बिकम इम्पॉर्टेंट। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और एक बिल्कुल रिलेटेड एग्जाम्पल देता हूँ आपके लिए। आप इस जूम में आए, आपको पहले ही से पता था कि एक ऐसा लड़का वाइट शर्ट पहना है पोस्टर में, वो आएगा और उसको हम सुनेंगे। आपके लिए मैं शायद 9 बजे तक के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, मैं नहीं आता तो शायद कोई जूम नहीं, सब हड़बड़ा जाते, रितेश मुझे व्हाट्सएप में ब्लॉक कर देता सब जगह, भैया धोखा दे दिए। आपके लिए जिस तरीके से अभी ये समय इम्पोर्टेंट है, जो प्रचारक है वो इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आप सृष्टि के लिए इम्पोर्टेंट है, आप राज्य के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे को एक वचन जो है हमेशा हिला के रख देता है, और वो वचन मैं आज आपके सामने अभी बांटना चाहता हूँ, और वो वचन है रोमियो 8 उसका 19। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो 8 उसका 19। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप कितने इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। जितने भी आप बैठे हैं, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, मैं आपको नहीं देख सकता, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जहाँ पर भी आप हैं वहाँ आप अपनी बाइबल को खोलें और पढ़े मेरे साथ साथ। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। इसको मैं जब भी पढ़ता हूँ मैं ऐसा पढ़ता हूँ, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र एरेल के प्रकट होने की बाट जो रही है। गॉड इज वेटिंग अपॉन यू, गॉड इज वेटिंग यू। सृष्टि आपका इंतजार कर रही है। देखिए, परमेश्वर के महान महान दास जो है उनकी डेथ हो गई, वो चले गए। अब आप नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन, कोई बेनिन नहीं आने वाला बाहर से, कोई माल्डोनाडो नहीं आने वाला बाहर से, कोई जॉयस मेयर नहीं आने वाली बाहर से। अब समय है आपका खड़े होने का, अब समय है। यू हैव टू राइज अप। उसका वचन कहता है अराइज एंड शाइन, योर लाइट हैज कम। उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है। योर लाइट हैज कम, योर टाइम हैज कम। और समय नहीं है अब आपके पास। अब आपके पास समय नहीं है कि आप मोबाइल चलाकर इंटरनेट सर्फ कर कर अपने टाइम को वेस्ट करें। अब समय नहीं है कि आप बार बार उसी चीज़ में फंसते जाएं, उसी चीज़ में फंसते जाएं, उसी चीज़ में फंसते जाएं। लेकिन अब समय है खड़े हो जाएं उसके राज्य में, खड़े हो जाएं उसके राज्य के लिए सामर्थ के साथ। सामर्थ कौन सी? जो पहले ही से आपके अंदर रहती है, जो आपके अंदर वास करती है। वो मसीह जो परमेश्वर की परिपूर्णता है वो आपके अंदर रहता है। जहाँ पर भी आप जाते हैं आप यीशु को लेकर के जाते हैं। जहाँ पर भी आप जाते हैं आप पवित्र आत्मा को लेकर के जाते हैं। जब आप किसी लंगड़े को छूते हैं, आप नहीं, यीशु का हाथ आपके हाथ के द्वारा छूता है और वो लंगड़ा चलने लगता है। जब आप किसी के अंधे के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ नहीं लेकिन यीशु का हाथ आपके हाथ के द्वारा हाथ रखता है और उसकी आंखें खुल जाती है। यही है आपका जीवन, यही है मेरा जीवन। बार बार मैं एक
भूख और प्यास, ऐसा ऐसा सुन रहा हूँ। यहाँ पर एक या दो व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत भूख और प्यास से इस बात की इच्छा रखते हैं कि उनकी सिटी में रिवाइवल आए। यहाँ पर कोई है जो प्रार्थना कर रहा है बार बार, प्रभु मुझे मेरे शहर में रिवाइवल चाहिए, प्रभु मेरे को मसीह लोगों में रिवाइवल चाहिए। यहाँ पर कोई है ऐसा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और आपको ही एक रिवाइवलिस्ट बनाना चाहता है, आपको एक बेदारी वाला बनाना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसी चीज़ के लिए आपको खड़ा करता है। नehemiah ने जैसे उपवास किया कि प्रभु ये शहरपना तो टूट गई है यरूशलेम की, तू हमें माफ़ कर, तू मुझे माफ़ कर, मेरे पूर्वजों को माफ़ कर, हमने तेरे विरुद्ध पाप किया। परमेश्वर ने nehemiah को खड़ा कर दिया उस शहरपना को वापस बनाने के लिए। जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, आप ही उस चीज़ का जवाब है। मैं भी प्रार्थना करता था जब मैं हेल्पिंग मिनिस्ट्री मैंने स्टार्ट की 2016 में, बराका में मैं हेल्प करता था। वहाँ पर मैंने प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु तू लोगों को चंगा कर, प्रभु तू लोगों को छुटकारा दे, प्रभु तू ऐसा कर, प्रभु तू वैसा कर। और जो जो मैंने प्रार्थना की वो सब परमेश्वर मेरे द्वारा करना शुरू कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हैं। आप इम्पोर्टेंट हैं। आप उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, मेरे साथ निकालिए इफिसियों 2 उसका 4, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। चार से 6, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों पे उसके साथ बैठा दिया। 2 वर्ष में परमेश्वर ने आपकी पोजीशन चेंज कर दी। 2 वर्ष में ऑलमोस्ट कितना, 1 2 3 4 5 6 9 लाइन में परमेश्वर ने आपकी पोजीशन चेंज कर दी। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने बड़े प्रेम से जिसने हमें उससे हमसे प्रेम किया, जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे, वी वर डेड इन द सिन, हम मरे हुए थे, बिल्कुल नीचे पड़े हुए थे, हमको उठाया फिर साफ करके भेज दिया, ये नहीं, उठाया, साफ किया और स्वर्गीय स्थानों पर यीशु के साथ बैठा दिया। ये हमारी रियलिटी है। आप और मैं परमेश्वर की संतान है। अभी जो हमने पढ़ा रोमियो 8 उसका 19, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। पुत्रों, वहाँ पर पुत्र नहीं लिखा, आप ये उसको गलत मत पढ़िएगा। नॉट सन, sons of God, daughters of God to manifest. I love this verse in English. It says, the greatest expectation of the creation is for the manifestation of the sons of God. Greatest expectation, सबसे महान जो सबसे ऊंचे में जो एक्सपेक्टेशन है, जो आशा है सृष्टि की, वो यही है कि आपको प्रकट होने का इंतजार कर रही सृष्टि। आपके चारों तरफ देखिए ना कितने बीमार लोग हैं, आपके चारों तरफ देखिए ना कितने डिप्रेस्ड लोग हैं, जो मुंह से तो हंस रहे हैं लेकिन दिल में वो रो रहे हैं, जो बोल तो रहे हैं मैं ठीक हूं लेकिन अंदर से वो सुसाइड सोच रहे हैं। सोचिए ऐसे कितने लोग हैं। कौन उन्हें टच करेगा? कौन उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएगा? कौन उन्हें बताएगा मेरे बहन मेरी भाई सुनना, यीशु ही जीवन है, तेरा सब कुछ बदल सकता है यीशु के लिए, वो है आप। एंड दैट्स व्हाई यू आर इम्पोर्टेंट, इसलिए आप ज़रूरी हैं।
लेकिन भैया मैं तो खुद ही मेरे जीवन की तो राइट लेफ्ट हुआ पड़ा है। मेरा जीवन तो खुद कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है। मैं तो प्रार्थना भी नहीं करता भैया, मैं तो उपवास भी नहीं करता भैया, मैं तो कुछ भी नहीं करता भैया। आप फिर भी इम्पोर्टेंट है। जब आप कहते हैं ना प्रभु तू सब कुछ मेरे द्वारा कर, वो आपके द्वारा करने लगता है। he is not looking for the qualified। किसने बैचलर ऑफ थियोलॉजी की है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। वो देख रहा है कि अवेलेबल कौन है। एक बहुत पहले जब मैं कोल्हापुर में प्रचार करने गया था, प्रचार करते समय पवित्र आत्मा ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा, आई एम नॉट लुकिंग फॉर क्वालिफिकेशन, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एबिलिटी, आई एम लुकिंग फॉर अवेलेबिलिटी। मैं योग्यता की तलाश में नहीं हूं, मैं उपलब्धता की तलाश में हूं। उपलब्ध कौन है? मूसा के हाथ में छड़ी थी, उस समय छड़ी उपलब्ध थी। मूसा के हाथ में बेल्ट होता ना तो शायद बेल्ट चमत्कार करने लगता। मूसा के हाथ में कुछ भी उपलब्ध होता, वॉट एवर इज अवेलेबल टू यू, इट विल चेंज इनटू द मिरेकल पावर। जो भी आपके पास है ना, आप उसे तुच्छ मत समझिए। आप बोलिए दिस कैन टर्न इनटू माय मिरेकल, ये मेरे चमत्कार के लिए बदल सकता है। 5 रोटी 2 मछली, इतने सारे लोग, 5000 तो सिर्फ पुरुष ही थे, औरत को काउंट करने का शायद टाइम नहीं मिला। व्हाटएवर जो भी है, उनकी मान लीजिए एक एक बीवी चल गई, उसमें से आधे को शादीशुदा मान ले, ऑलमोस्ट 10,000 लोग। द स्मॉल किड हैड 5 loaves and 2 fishes। और आपको पता है, इसलिए वो छोटा बच्चा इंपॉर्टेंट था। आप इम्पोर्टेंट हैं। आपके पास क्या है क्या नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ आपके अंदर कौन है, और आपको अब जानने की ज़रूरत है कि आपके अंदर कौन है। और मसीह जीवन, जब आप एक बार मसीह में आ जाते हैं, हाँ, जब आप पाप करते हैं तुरंत आपको माफ़ी मांगनी है। प्रभु मैं इस पाप के लिए माफ़ी मांगता हूँ, तो मुझे क्षमा कर, अपने लहू से दुख दे। और रिपेंट का मतलब ये नहीं है कि ठीक है प्रभु 2 घंटे के लिए करना, क्योंकि 2 घंटे के बाद मैं फिर से ये पाप करूँगा। रिपेंट का मतलब है यू डोंट सी अगेन, आप उस चीज़ को दोबारा नहीं करते। जब आप ये चीज़ें करने लगते हैं ना, परमेश्वर ही स्टार्ट्स ट्रस्टिंग यू, वो आप पर भरोसा करने लगता है। देखिए, परमेश्वर सब पर सबसे प्यार करता है, लेकिन सब पर भरोसा नहीं करता। हमेशा याद रखिएगा, God loves everyone, but he will not trust everyone। वो कुछ पर भरोसा करता है, इसलिए सिर्फ अब्राहम से ही अपने सारी बातों को खोलता था। Be the one who God's trust। वो बने जिस पर परमेश्वर भरोसा रखता है। कि एरिल है ना, क्या चिंता है, रितेश है ना, क्या चिंता है, धर्मेंद्र भाई है ना, क्या चिंता है, मैं उनके द्वारा काम करने को तैयार हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए पात्र हैं। देखिए, मैंने आपका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे आपका नाम पता नहीं, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप सबके लिए ये अप्लाई होता है। God loves everyone but he never trusts everyone। आप तो हैं, आप, हाँ प्रभु मुझसे प्यार करता है, मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, नहीं, मैं इतने तक लिमिट नहीं रहता। प्रभु तू मुझको ट्राई कर, मैं करूँगा। और जब परमेश्वर आप पर भरोसा करने लगता है, एवरीथिंग चेंजेस। वो आपको एक हथियार के रूप में बना देता है, वो आपको एक ऐसे शस्त्र के रूप में तैयार करता है, जिस शस्त्र के द्वारा वो महान गढ़ों को ढाने लगता है। वो उन गढ़ों को ढाने लगता है जो गढ़ ढाए नहीं गए, जिनको छू नहीं पाया कोई। देयर ही टेक्स यू एंड मेक्स यू एज अ वेपन इन हिज हैंड।
आज आपकी ज़रूरत क्या है? रोमियो आर्ट उसका जो 19 है वो मैं एक और ट्रांसलेशन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, और वो ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, क्योंकि समस्त सृष्टि उत्कंठा से उस दिन की प्रतीक्षा कर रही है जब मनुष्य परमेश्वर की संतान के रूप में प्रकट होंगे। पूरी सृष्टि ये वेट करेगी कि ये मनुष्य कब परमेश्वर के संतान के रूप में प्रकट होगा। रोज उठता है, ब्रश करता है, खाना खाता है, दिन भर बिरयानी की सोचता है, इंस्टाग्राम फेसबुक में रील्स देखता है और फिर सो जाता है। मैं किसी के लिए भी प्रॉफिटिक हो सकता हूँ कभी भी। दिन भर ठीक है, हाँ रील्स में चलो ये प्रभु का दास देख लिया, चलो वो प्रभु का दास देख लिया। नहीं 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 नहीं, अपने आप को प्रभु के दास के रूप में देखो, क्योंकि सृष्टि इंतजार कर रही है कब ये बंदा परमेश्वर की संतान होकर प्रकट होगा, कब ये व्यक्ति मनुष्य के साथ। आप सब परमेश्वर की संतान हैं, इस बात को वाह 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 सोचकर बैठकर कुर्सी गर्म मत कीजिए। समय आ गया कि उठ खड़े हुए तो बोलिए मैं परमेश्वर की संतान हूँ, और जहाँ मैं जाता हूँ मैं परमेश्वर को प्रकट करता हूँ, मैं अपने आप से परमेश्वर को प्रकट करता हूँ। आज की रात जब आप सोते हैं, मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूँ। सिर्फ इतना सोचिए, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, परमेश्वर मेरा पिता है, और मैं और पूरी सृष्टि मेरे प्रकट होने का इंतज़ार कर रही है, मेरे आने का इंतज़ार कर रही है। मैं ये आप एक रात को करके देखिए, अगली सुबह जब आप उठते हैं बताइए क्या होता है। मैं पूरा हफ्ता जो है, मैं चाहता हूँ आप ये पूरा हफ्ता जब आपके दिमाग में आप इसको प्रैक्टिस करिए। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आज का जो अगर मैं कोर बोलूँ, अगर कोर क्या है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ एवरीथिंग आई टोल्ड, कंक्लूजन है कि आपको सबसे पहले सोचना है कि आप इम्पोर्टेंट हो। जब तक आप सोचेंगे ना मैं तुच्छ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली। लेकिन जैसे आप बोलेंगे परमेश्वर मैं तुझ में होकर सब कुछ कर सकता हूँ, उसका वचन कहता है ना, मैं मसीह में होकर सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे बल देता है। उसका वचन कहता है, मेरे ख्याल से यूहन्ना 15:5 में, मेरे को याद नहीं आ रहा, वहाँ पर ऐसा लिखा है, यीशु कहता है देखो तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि अगर यीशु मुझसे जुड़ा हुआ है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। और आप बोल सकते हैं परमेश्वर तू मेरे अंदर है, तू मुझसे जुड़ा हुआ है, यीशु मैं तुझसे जुड़ा हूँ, मैं प्रार्थना के द्वारा तुझसे जुड़ता हूँ, मैं गीत गाने के द्वारा तुझसे जुड़ता हूँ, मैं बाइबल पढ़ने के द्वारा तुझसे जुड़ता हूँ, मैं अन्य भाषा में बोलने के द्वारा तुझसे जुड़ता हूँ। और जब आप ऐसा करते हैं आप और यीशु एक हो जाते हैं, और फिर आपके लिए भी कुछ असंभव नहीं होता। आज की रात मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, दैट यू आर इम्पॉर्टेंट, यू आर इम्पॉर्टेंट। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। मैं एक बार मैं पूरा ये स्लाइड करूँगा, पूरा आप सबको मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि कौन कौन अटेंड किया है, लेकिन जब मैं देखूँगा तो शायद मेरे को प्रॉफिटिक वर्ड अगर आपके लिए आता है मैं बोलूँगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आप जितने भी लोगों को अन्य भाषा का वरदान है, आप अन्य भाषा में बात कीजिए, अन्य भाषा में आप बात कीजिए। रबा शेखे रिया था रडा बाबा लबादा रबो शेखे लब्रो सेबे दबा रखा से अठारा बाबा बाबा रूबाला रेकाजा दोनों बो शेकरिया त्राबाटा रेदे लबा दबो शेके रबंदनमा शेकरिया था रडा बाबा रेबा दारा सो खोथे अठारा बाबा रेबो शेखेरे लबेरे लबो नमा से ब्रो लाब्रे से क्रा लाब्रांधा नामा
शेख राधा रबा बाबा। बहन स्वाति, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आपके लिए मुझे दिखा रहा है कि बहुत सारे चीज़ जो है, बहुत सारी बातें जो हैं आपको हर्ट कर चुकी हैं। और इवन आई फील दैट डिप्रेशन भी आपको अटैक कर चुका है एक बार। ऐसा लग रहा है कि आपको डिप्रेशन अटैक कर चुका है। लेकिन जो भी आपको छोड़ के गया है, जो भी आपसे अलग हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट वॉज द राइट थिंग टू हैपन विद यू। वो सही हुआ, वो सही हुआ कि वो व्यक्ति आपसे अलग हो गया, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए हैं। मेरी बहन, आप परमेश्वर के लिए हैं। और परमेश्वर की आत्मा बार बार मुझसे ये कह रही है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं नहीं जानता, इवन मैं देख रहा हूँ कई बार हेडेक से होते हुए गई हैं, बार बार हेडेक, एकदम से हेडेक, कभी भी हेडेक। लेकिन परमेश्वर हर एक चीज़ को, आपको इस समय हर एक चीज़ से हील कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। मैं चाहता हूँ अपनी आंखों को बंद करें बहन स्वाति, मैं आपके लिए प्रेयर करने चाहता हूँ इसी वक्त। पिता, मैं एक साउंड माइंड को रिलीज़ करता हूँ बहन के लिए। पिता, स्टेबिलिटी को रिलीज़ करता हूँ। हर एक तरीके का भय, हर एक तरीके का डर यीशु मसीह के नाम से आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इसी वक्त मेरी बहन लाइट फील करने पाए, हल्कापन फील करने पाए। इसी वक्त मैं डिलीवरेंस डिक्लेयर करता हूँ बहन के लिए। शेप रिया थारा बड़ा बाबा, ओ रिबा शेख थेरिया थारा बाबा, लबे दे लबू दे देवा। मैं धर्मेंद्र मथुरिया, उनमें एक बहन बैठी हुई है ब्लू कलर का सूट पहन के। मैं जब इनको देखता हूँ, आपको देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ प्रेयर वॉरियर, प्रेयर वॉरियर। परमेश्वर आपको प्रेयर वॉरियर के रूप में खड़ा करना चाहता है। कई बार आपको मैं देख रहा हूँ, हर समय आप हृदय में किसी ना किसी बात के लिए आप प्रेयर करती रहती निरंतर। कभी इस टॉपिक के लिए, कभी उस टॉपिक के लिए आप प्रेयर कर रही हैं बार बार। आपको परमेश्वर इस स्तर से ऊंचा कर कर एक और लेवल पर प्रेयर वॉरियर बनाना जा रहा है, जहाँ पर आपकी प्रार्थनाओं के कारण बातें बदलेंगी एटमॉस्फेयर में। इवन मैं इस समय सेंस कर रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है इसी वक्त ही इज टचिंग यू राइट नाउ। वो आपको स्पर्श कर रहा है मेरी बहन, वो आपको स्पर्श कर रहा है। वो उसकी उपस्थिति आपको घेर रही है। आई सी द प्रेजेंस enveloping you, it's just covering your whole area right now। बहुत सी चीज़ों के बर्डन से परमेश्वर आप पर ट्रस्ट करने जा रहा है। परमेश्वर आपको बहुत सी चीज़ों का बोझ देगा, आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाने। मैं यहाँ तक कि देख रहा हूँ आप एक ऐसे एरिया से हैं जिस एरिया को ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर आपको वहाँ से उठाएगा। और उसका वचन आपके लिए इस बात को कहता है दैट पीपल विल लुक टू योर लाइट एंड कम टू यू। लोग तेरे प्रकाश को देखकर तेरे पास आएंगे। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है मेरी बहन, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। और रे बा शेखेरिया थारा बाबा, आई फील द हैवी प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। मैं आपसे प्रेयर करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ 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 आप ये मत सोचिए कि प्रॉफिटिक वर्ड। मैं चाहता हूँ आप सबको ही सोचिए कि परमेश्वर मुझसे बात करने जा रहा है। ओ, उसकी उपस्थिति में मैं बैठा हूँ, परमेश्वर आप सबसे बात करने जा रहा है। रेबो शेखेरिया थारा बाबा, लबाद लिबे लिबा शेखेरिया थारा बाबा, रे को बा से के तेरिया थारा बाबा, रे बा सा दा दा देखो रे तो का बाबा। इसी वक्त उसकी आत्मा भरपूरी से काम कर रही है, आई स्पीक द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट एंड द ग्लोरी नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। Lives be transformed। जीवन बदल जाएं, परेशानियां चली जाएं,
ओ रे को बो शे केरिया थारा बाबा बाबा रे बांदाना का जोब्रे देने जो लबा शे गे दो का या थो रे बाबा बाबा रे हो रे को बो शे केरिया थारा बा लब्रे सो ब्रबा हो राधे रे बे शे केरिया थारा बाबा बाबा लबे दे लबो न लबा दे लबे रे दो। सब कुछ परिवार में ठीक हो रहा है, मैं ये सुन रहा हूँ कपल्स में ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रही, कपल्स में अंडरस्टैंडिंग आ रही है। आई सी देर इज मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द कपल्स। मैं नहीं जानता मैं ये किसके लिए बोल रहा हूँ, बट देर इज अ पर्सन हु हैज अ मिसअंडरस्टैंडिंग विद द वाइफ और विद द हस्बैंड, बट द अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज कमिंग राइट नाउ। वो आत्मा जो समझ की आत्मा है वो उस रिलेशनशिप में इन्वेड कर रही है यीशु मसीह के नाम से। रोग्रेबा शेकेरिया थारा बाबा लबेरे लबूदे रबी रेगोबो शेकेती राकाबा तेरे रे बाबा। मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर की आत्मा जो है वो आपके रिलेशनशिप पे वो अपने आप को इन्वेट कर रही है, मतलब अपने आप को इंक्लूड कर रही है, वो काम करने जा रही है परमेश्वर की आत्मा। रेबो से बांदा नाकासो ओ रेबा शेकेतिया रेबा सांदा नाराबा। ओ आशीष एडवर्ड भाई, परमेश्वर आपको एक आराधक के रूप में देखता है। आशीष एडवर्ड भाई, परमेश्वर आपको एक आराधक के रूप में देखता है। इवन मैं देख रहा हूँ कई गलत चीजें जो आपके लाइफ में थी वो धीरे धीरे कट रही हैं, और भी चीजें हैं जो आपके लाइफ से कटने जा रही है। गॉड इज ब्रिंगिंग कॉन्सिक्रेशन इन योर लाइफ। परमेश्वर आपके लाइफ में सेपरेशन एंड कॉन्सिक्रेशन ला रहा है। ही वॉन्ट्स टू यूज यू। इवन every relationship which is not according to God is getting cut right now in the mighty name of Jesus. माइटी नेम ऑफ जीसस। हर एक चीजें कट रही है यीशु मसीह के नाम से, हर एक चीजें कट रही है यीशु मसीह के नाम से। रेबो से केरिया थारा बाबा लाब्रा शेख थोरोबे लबांदनमा शेकेरिया थारा डरा बाबा रेबो से दे ने जोगो जिना दाना मामा रे ब्रा थ्रो मल शेख रो बाबा। ओ हा हालेलुया। एवरी आर्म पेन, हर एक हाथ का दर्द गायब हो रहा है एकदम। इवन हाथ में एकदम से झटका सा लगता है, इट फील्स लाइक करंट जैसा लगता है हाथ में कभी कभी, वो हील हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, हील हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, हील हो रहा है यीशु मसीह के नाम से। राबा सा खा थारा डारा बाबा बा रैबो सो रेगा दाना का सो हो हो। Here comes the joy, here comes the love, here comes the love। यहाँ पर परमेश्वर के पीस आपके घर पर इसी समय मैं देख रहा हूँ, आप सबके घर में इस वक्त आपके घरों में पीस देख रहे हैं। पीस पीस पीस, आई डिक्लेयर 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 पीस। बहन निधि, निधि, there is a name written Nidhi and a person and sister is sitting, a brother and sister। I see peace in your house, I see peace in your house, it's coming। आपके घर में शांति की जरूरत है और शांति आ रही है यीशु मसीह के नाम से, शांति आ रही है यीशु मसीह के नाम से। God is taking care of everything, God is taking care of everything। Manpreet Singh, God is going to raise you up। परमेश्वर आपको एलिया के रूप में खड़ा करने जा रहा है, एक नबी के रूप में खड़ा करने जा रहा है। एक फास्टिंग और प्रेयर का सीजन आने जा रहा है आपके लाइफ में, एक फास्टिंग और प्रेयर का सीजन आने जा रहा है जहां परमेश्वर आपसे भेंट करेगा, मिलेगा और आपको पूरा बदल कर रख देगा। आपको एलिया के जैसा खड़ा करना चाह रहा है। जब आप बोलेंगे वो आपके वचन को गिरने नहीं देगा, जब आप कुछ कहेंगे वो आपके वचन को गिरने देगा। आई सी द माइटी अथॉरिटी कमिंग ओवर योर लाइफ। एक अधिकार परमेश्वर आपको इसी वक्त दे रहा है, अधिकार आपको इसी वक्त परमेश्वर दे रहा है। मेरे भाई, मेरे भाई, आप तुच्छ नहीं हो, आप तिरस्कार नहीं किए गए हो। आपको इसी वक्त पवित्र आत्मा गले लगा रहा है, आपको इसी वक्त पवित्र आत्मा गले लगा रहा है और कह रहा है चल मैं तुझे ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहा हूँ, मैं तुझे ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहा हूँ, मैं तुझे ऊंचाइयों पर लेकर के जा रहा हूँ। भाई प्रवीण थापा, गॉड इज टचिंग योर हार्ट। परमेश्वर आपके हृदय को इसी वक्त छू रहा है, इसी वक्त आपको छू रहा है। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ छोटे से बहुत सारे बिटरनेस को लेकर के आप चल रहे हैं,
बहुत सारी कड़वाहट, कभी इसने कुछ किया, कभी उसने कुछ किया, आपके साथ बहुत बार जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इस समय पवित्र आत्मा का प्रेम जो है आपको हील कर रहा है। इवन मैं देख रहा हूँ स्कूल लाइफ में भी, इवन अभी तक मेमोरीज फ्रेश हैं आपकी, स्कूल लाइफ में भी आपके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन परमेश्वर सब कुछ हील कर रहा है। परमेश्वर आपके हृदय को हील कर रहा है भाई प्रवीण थापा, आपके हार्ट को हील कर रहा है, आपके लाइफ को हील कर रहा है। रे गोबो शेके तेरिया थारा बाबा लबा दे रे बेबे। रितेश भाई के पीछे जो आंटी बैठी हुई है, उनके ऊपर इंटरसेसरी मध्यस्थता का प्रार्थना का अभिषेक और ज्यादा उतर रहा है, मध्यस्थता की प्रार्थना का अभिषेक और ज्यादा उतर रहा है इसी वक्त। द इंटरसेसिंग anointing is coming upon you. The auntie with the ग्रीन दुपट्टा, जो आंटी ग्रीन दुपट्टा के साथ बैठी हुई है, आपके ऊपर मध्यस्थता की आत्मा आ रही है, मध्यस्थता की प्रार्थना करने की आत्मा आ रही है। रिसीव करे। मैं आपको देखता हूँ बहुत प्रार्थना करते हुए, मैं आपको देख रहा हूँ घर के लिए प्रार्थना करते हुए। इसी वक्त मैं आपके ऊपर उस इंटरसीडिंग प्रेयर अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मैं इंटरसेसरी अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। भाई रितेश, परमेश्वर आपको इवेंजलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा है, इवेंजलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा है। इसी वक्त मैं देख रहा हूँ इवेंजलिस्ट के रूप में। आई सी यू इन इन ओ रे कोबो से गेरी राधा रबा शाकाता राडा रबा बाबा। ओ हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मेरे को दिखा रहा है, पवित्र आत्मा मेरे को दिखा रहा है, फ्लाइट से कैलिफोर्निया दिखा रहा है, फ्लाइट से यूक्रेन दिखा रहा है, आई डोंट नो, लेकिन परमेश्वर आपको ये जगह में ले जाने जा रहा है। परमेश्वर आपको इवेंजलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करने जा रहा है। रेबो जादारा जो दे दे का जोबो। ओह, जॉय इज कमिंग। आई सी स्माइल ऑन द फेसेस। मैं लोगों के चेहरे पर स्माइल देख रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। हर एक गरीबी, इसी वक्त हर एक गरीबी यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूं। मैं इसी वक्त संपन्नता को डिक्लेयर करता हूं, समृद्धि को डिक्लेयर करता हूं। इसी वक्त मैं प्रेयर करता हूं आपके लाइफ में मिरेकल मनी आने पाए, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने पाए, आपके बैलेंस भरने पाए, आपके पॉकेट्स भरने पाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप जवान सी तो भूखे ठहर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर यहोवा को खोजने वालों को किसी बात की घटी नहीं होगी। ये वचन मैं आप सबके लिए डिक्लेयर कर देता हूँ। भजन संहिता 38 उसके 10 में लिखा है कि जवान सी तो भूखे होते हैं, लेकिन परमेश्वर को निहारने वाले, यहोवा को ढूंढने वालों को किसी बात की घटी नहीं होती। यीशु मसीह के नाम से ये वचन मैं आप सबके लिए डिक्लेयर करता हूँ। आपको आज से लेकर आने वाले हर एक दिन तक, हर एक सालों तक किसी बात की घटी नहीं होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। किसी बात की घटी नहीं, किसी बात की नहीं, किसी बात की नहीं। बिजनेस सक्सेसफुल होने जा रहा है। आई डोंट नो हु इज थिंकिंग ऑफ बिजनेस, एस्टेब्लिश इट, डाल दो, बिजनेस सक्सेस होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। मुझे नहीं पता कौन है, बिजनेस सक्सेसफुल होने जा रहा है। और आई सी बिजनेस बिजनेस बिजनेस, खाना, रेस्टोरेंट बिजनेस, रेस्टोरेंट बिजनेस, बिजनेस सक्सेस होने जा रहा है। होम डिलीवरी सक्सेस होने जा रही है, सब सक्सेसफुल होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये सब भविष्यवाणियों के लिए, वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, भविष्यवाणियों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आराधना के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये सब बातों की महिमा, 100% महिमा मैं आपको देता हूँ। आप महिमा के योग्य हैं और आप ही आदर के योग्य हैं। पिता, ये सब कुछ आपने ही होकर किया, मुझसे होकर के, क्योंकि हम सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। प्रभु, वचन को बोलने वाला भी इम्पोर्टेंट है और वचन को सुनने वाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।